नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार दिशा एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए मार्च 2026 की 3 से 9 तारीख तक की उस विशेष अवधि की जो साधारण नहीं है। यह सप्ताह आपके जीवन में कई परतों को खोलने वाला है। कुछ बातें आपको चौंकाएंगी, कुछ आपको सतर्क करेंगी और कुछ ऐसी होंगी जो आपके भीतर छिपी शक्ति को जगाएंगी। यदि आपकी राशि मिथुन है, तो यह समय आपके निर्णय, आपकी वाणी और आपकी बुद्धि की परीक्षा लेने वाला है। इस सप्ताह की शुरुआत से पहले ही मैं आपको एक संकेत देना चाहता हूँ। यह सप्ताह आपको वहीं ले जाएगा जहाँ जाने का साहस आपने पिछले कुछ महीनों में जुटाया है। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और इस समय बुध की स्थिति आपके कर्म और निर्णय क्षेत्र को सक्रिय कर रही है। जब बुध प्रभावी होता है तो बुद्धि तेज होती है, लेकिन साथ ही भ्रम भी पैदा हो सकता है। 3 से 9 मार्च के बीच ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि आपको हर निर्णय सोच समझकर लेना होगा। जल्दबाजी में लिया गया कदम आपको उलझा सकता है, लेकिन धैर्य से उठाया गया कदम आपको नई ऊंचाई दे सकता है। इस सप्ताह आपके भीतर नई योजनाएं जन्म लेंगी, कुछ पुराने अधूरे कार्य भी फिर से सामने आएंगे। अब बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह समय थोड़ी भाग दौड़ और मानसिक दबाव लेकर आ सकता है। ऑफिस में अचानक नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कोई वरिष्ठ अधिकारी आपकी क्षमता को परख सकता है। यदि आपने संयम रखा और अपनी बात स्पष्टता से रखी, तो प्रशंसा भी मिलेगी। लेकिन यदि वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा, तो छोटी सी बात विवाद का रूप ले सकती है। व्यापार करने वाले मिथुन जातकों के लिए यह सप्ताह नए संपर्क बनाने का है। कोई पुराना ग्राहक फिर से जुड़ सकता है। यदि आप डिजिटल या कम्युनिकेशन से जुड़े कार्य में हैं, तो विशेष लाभ के संकेत हैं। याद रखिए, यह सप्ताह मेहनत से ज्यादा रणनीति का है। धन की स्थिति की बात करें तो अचानक खर्च सामने आ सकता है। घर, वाहन या किसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु पर खर्च हो सकता है। हालांकि आय के स्रोत बने रहेंगे, लेकिन संतुलन बनाकर चलना आवश्यक होगा। यदि आप निवेश की सोच रहे हैं, तो 6 या 7 मार्च के आसपास का समय सोच विचार के बाद ही निर्णय लेने का है। बिना सलाह के बड़ा निवेश टालना बेहतर रहेगा। किसी मित्र या संबंधी से आर्थिक चर्चा हो सकती है, लेकिन अपने निजी वित्तीय रहस्यों को साझा करने में सावधानी रखें। अब शिक्षा के क्षेत्र में जो मिथुन राशि के विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह सप्ताह एकाग्रता की परीक्षा लेने वाला है। पढ़ाई में मन भटक सकता है, विशेषकर सोशल मीडिया या मित्रों के कारण। लेकिन यदि आपने इस सप्ताह अपने समय को अनुशासित कर लिया, तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को विशेष लाभ मिल सकता है। 8 और 9 मार्च का समय पढ़ाई के लिए अत्यंत अनुकूल है। जो छात्र नए कोर्स या स्किल सीखने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह आरंभ का शुभ संकेत है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक थकान और नींद की कमी परेशान कर सकती है। अधिक सोचने की आदत इस समय आपको थका सकती है। पेट से जुड़ी हल्की समस्या या सिर दर्द हो सकता है। पानी की मात्रा बढ़ाएं और स्क्रीन टाइम कम करें। योग और प्राणायाम आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेंगे। याद रखिए, मिथुन राशि के जातक मानसिक रूप से बहुत सक्रिय होते हैं, इसलिए उन्हें मानसिक विश्राम की आवश्यकता भी अधिक होती है। अब बात करते हैं आपके प्रेम और दाम्पत्य जीवन की। यदि आप विवाहित हैं, तो जीवन साथी के साथ संवाद में मधुरता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इस सप्ताह कोई छोटी सी बात बड़ा रूप ले सकती है यदि आपने धैर्य नहीं रखा। जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। अविवाहित जातकों के जीवन में कोई पुराना परिचित फिर से संपर्क कर सकता है, लेकिन निर्णय लेने से पहले मन की शांति को प्राथमिकता दें। प्रेम में जल्दबाजी इस समय उचित नहीं। यह समय भावनाओं को समझने का है, बहाव में बहने का नहीं। ग्रहों की स्थिति पर यदि गहराई से नजर डालें, तो बुध के साथ चंद्रमा का गोचर आपके मन में उतार चढ़ाव ला सकता है। कभी आप अत्यधिक उत्साहित महसूस करेंगे, तो कभी अचानक निराशा का अनुभव हो सकता है। यही वह समय है जब आपको अपने मन को संतुलित रखना होगा। शनि की दृष्टि आपको अनुशासन सिखाना चाहती है।
यदि आपने आलस्य को त्याग दिया, तो यह सप्ताह आपको नई दिशा दे सकता है। आध्यात्मिक रूप से यह सप्ताह आपके लिए आत्मचिंतन का है। प्रतिदिन सुबह कुछ मिनट मौन में बैठे, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखें। बुधवार के दिन हरे वस्त्र धारण करना या किसी जरूरतमंद को हरी सब्जी दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। पक्षियों को दाना डालना और छोटे बच्चों को मिठाई बांटना आपके बुध को सकारात्मक ऊर्जा देगा। घर में तुलसी के पास दीपक जलाना मानसिक शांति देगा। ध्यान रखें, कोई भी उपाय तभी फल देता है जब आपके भीतर सच्ची नीयत और कर्म की शुद्धता हो। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों, यह सप्ताह आपको सिखाएगा कि शब्दों की शक्ति कितनी बड़ी होती है। आपकी वाणी ही आपकी पहचान बनेगी। आप जिस प्रकार सोचेंगे, वैसा ही परिणाम पाएंगे। इसलिए नकारात्मक विचारों को स्थान न दें। यदि किसी कार्य में अड़चन आए, तो उसे सीख समझें, हार नहीं। यह समय आपको मजबूत बनाने आया है, तो डरने की आवश्यकता नहीं। 3 से 9 मार्च 2026 का यह सप्ताह एक संदेश लेकर आया है। अपने मन को नियंत्रित कीजिए, अपनी ऊर्जा को सही दिशा दीजिए और हर निर्णय में धैर्य रखिए। यदि आपने संयम रखा, तो यह सप्ताह आपके लिए छोटी छोटी सफलताओं का आधार बनेगा, जो आगे चलकर बड़ी उपलब्धि में बदलेगा। आप में प्रतिभा है, बुद्धि है, संवाद की शक्ति है, बस उसे सही दिशा देने की आवश्यकता है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक रखता है, वही अंततः विजेता बनता है। अपने भीतर के विश्वास को मजबूत कीजिए। यह सप्ताह आपको परखेगा, लेकिन साथ ही आपको आगे भी बढ़ाएगा। अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, परिणाम स्वयं आपके पक्ष में आएंगे। इसी सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपने जीवन को नई दिशा दें, हर दिन को नई उम्मीद के साथ शुरू करें और याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। दिशा एस्ट्रोलॉजर सदैव आपके साथ है, आपके विश्वास के साथ है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई भविष्यवाणी और नई प्रेरणा के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते रहिए।